दोस्तों, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर के आज के वीडियो में आया हूँ। ये एक स्टार्टअप आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको बत्तख भी दिख जाएंगे, मुर्गियाँ भी दिख जाएंगी और अंदर बकरी भी दिखेगी। फिलहाल मैं उनसे परिचय कर लूँ। एक युवा हैं हमारे सामने। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकुर पटेल है जी। और ये गांव नंदा विहा पड़ता है। नंदा बिघा, जी, हरनौत हरनौत में। प्रखंड है जी। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार। जी आप ही के एरिया में उत्तम जी का भी ऐसा ही एक मॉडल था और कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेके ही आप ये खोले हैं। जी, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं भी और हमारे गाइडेंस भी वो अभी वही अच्छा, है। उत्तम जी जी के ही गाइडेंस में जी जी थोड़ा सा उनका इसी का बड़ा रूप है। आपने यहाँ पर एक छोटा स्टार्टअप में वही झलक दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पर क्या क्या है अभी? जी, हमारे पास अभी मुर्गी है, बतख है, हंस है, कबूतर है, बटेर है, बकरी है, मछली है और कुत्ता भी है। अरे वाह! मतलब उत्तम जी ने अपना शागिर्द भी तैयार किया है वैसा ही। गजब। कबूतर नहीं दिखे, कबूतर कहाँ रखे जी, हैं? कबूतर जी इधर है, उसका सेट बना हुआ है, अच्छा, ऊपर वहाँ पर। खोड़ी बना है जी अंदर। ओह जी वाह! और क्या क्या बोला? जी, मुर्गी हंस। हो गया जी, हंस है, हाँ मुर्गी है, हाँ। बतख है, बटेर है, मछली अच्छा, है, बटेर भी बकरी। रखा है? जी जी, बटेर बकरी। किधर रखे हैं? जी अंदर है, चलिए मैं आप लोगों को अच्छा दिखाता वाह! देखिए भाई, ये सब जो है शेड यहाँ पे इन्होंने बनाया है चारों बगल और बीच में एक तालाब है जिसमें बत्तख दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर जो है इसमें बकरियां भी हैं और बटेर भी इसी में है। थोड़ी सी लाइट की अभाव जरूर है। बटेर कहाँ रखे हैं सर? और देखिए कैसे छोटे से जगह में इन्होंने बटेर के भी फार्मिंग शुरू की है। क्या बात है! देखिए ये कितनी छोटी स्पेस है। हमको लगता है कि मुश्किल से 8 फीट बाई 4 फीट में होगा। जी जी, 8 फिर कितना भाई। बटेर डाले हैं उसमें? जी, इसमें अभी 50 बटेर है। 50 डाले हैं जी, आपने? हमारे चलिए। पास करीब करीब 80 बटेर थे, बाकी सेल हो गए हैं। अच्छा। और ये जो छोटा सा शेड देख रहे हैं, भले छोटा शेड हो लेकिन अंदर आने के बाद काफी वार्म है और बहुत ही ठंड यहाँ कम लग रही है। बाहर ठंडी ज्यादा है और बकरियां यहाँ पे आराम से। बकरियां कितनी है सर यहाँ पे? जी, हमारे पास अभी बच्चे मिलाकर के अभी 6 हैं हमारे पास। अच्छा, जी, छः। एक ब्रीडर है जी। और 3 मदर गोट हैं अच्छा, और 2 बच्चे हैं अभी। 2 बच्चे हैं। जी आइए तो बाहर चला जाए थोड़े रोशनी में। वाह क्या बात है! तो बकरी पालन जो है आपने जो शुरुआत किया है यहाँ पे, पटना में ट्रेनिंग लिया था क्या, जी जहाँ हमने मुझे मालूम हुआ? जी हमने सुधीर सर से ट्रेनिंग लिया था सुधीर जब। सर से ट्रेनिंग लेने के बाद आपने एक स्टार्टअप डाला है। जी, एक छोटा सा स्टार्टअप हमने डाला जी और थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ में हमने इन्वेस्ट किया और एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक अपना खुद से एक ट्रेनिंग, जी। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग। थ्योरी तो हम बहुत जगह से पढ़ लें, किताब से हो या कहीं से वीडियो देख करके, लेकिन हमने ये खुद से प्रैक्टिकली करने के लिए ये जी किया है। कितने दिन हो गए ये डाले हुए? जी, अभी करीब करीब 4 महीने हो रहे हैं। 4 महीने हो गए। जी, और मैं बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट भी हूँ। अरे वाह क्या जी, बात है! तो क्या नाम बताया सर आपने? अंकुर पटेल। अंकुर पटेल जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्टार्टअप है और बहुत अच्छी सोच है। देखिए यही स्टार्टअप कल के डेट में कल बहुत अच्छा करेगा और एक बहुत ही अच्छे इनकम का जरिया बनेगा। मुर्गियां भी कितनी रखे हैं आपने यहाँ पे? हमारे पास प्योर मुर्गियां जो है वो 100 से 120 के आसपास है और मुर्गे करीब करीब 30 हैं। सोनाली है? जी, सोनाली और प्योर देसी भी है हमारे प्योर पास। देसी भी मिक्स है इसमें? जी, मिक्स है अभी। अच्छा। जी, प्योर देसी कितनी रखी हैं इसमें? प्योर देसी इसमें 15 से 20 होंगे अभी। अच्छा। जी और अभी इसमें से कुछ मुर्गियां जो हैं आपकी कुड़ुक के लिए बैठी हुई हैं जी, कुलुक और के लिए अंदर बैठे मैंने हैं। देखा कि आपने देसी जुगाड़ हेलमेट में दे दिया है, उसे बिठा दिया है। जी जी, देखिए सामान कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, बस आपका नजरिया उसका होना चाहिए यूज करने के ये लिए। पहली बार मैंने देखा हेलमेट में इन्होंने मुर्गी को बिठा दिया, उसमें अंडे दे रही है। जी, बस नजरिया आपका होना चाहिए कि उसको जी कैसे यूज करें। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। कबाड़ नहीं है, आप उसको कबाड़ के उसको नजरिए इस्तेमाल से। कर लिया जी, आपने। कबाड़ी के नजरिए से आप देख रहे हैं उसको, लेकिन हमने उसको यूज किया क्या, सोचे कि नहीं इसमें मुर्गी बैठ सकती है तो इसको अपना यूज कर लेते हैं अपना तरीका से। सही बात है। क्या अंकुर जी, वाह क्या बात है! और सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे, एक वहाँ पे हंसनी जो है वहाँ पे अंडे दे रही हैं और वो लगभग दो दो जी, हंसनी है, एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल है। जी अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं हंस के, ये अब अंडे से आएंगे? जी, अभी वो बैठे हैं, अभी 10 दिन हुए हैं, 40 दिन के बाद क्योंकि अंडे से अंदर बच्चे। देखा मैंने आपके एक छोटी सी हैचरी भी जी, आपने डाल हमने रखी है। हैचरी भी और वो खुद से बनाया हमने। जी। जी
क्योंकि हंस के बच्चों की बड़ी डिमांड है। जी, तो हंस अभी खुद से मतलब अभी कम अमाउंट में है, तो खुद से वो सेल लेती है। अच्छा। तो उसको अभी हैचरी में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। और अभी वो 10 दिन हुआ है उसको बैठे हुए, 40 दिनों में उसके बच्चे बाहर बच्चे आते आते हैं जी। हैं। अच्छा। और हमारी हंसनी ने अभी 7 अंडे दिए हैं अच्छा, जी। वाह क्या बात है। और ये सब कहाँ से, उत्तम जी के यहाँ से लाए हैं क्या? वो भी हंस वहाँ पे रखे हुए? जी, उन्हीं के बोले प्रेरणा स्रोत वही है, और बढ़िया। गाइडेंस भी बहुत सपोर्ट करते हैं जी, उन्हीं के यहाँ से सब कुछ आया है। ये जो सर जमीन है आपने जिसमें ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किया है, एक बहुत ही प्यारा सा मॉडल, ये जमीन कितना स्क्वायर फीट होगा? ये स्क्वायर फीट तो क्या कट्ठे में बताएं? ये कट्ठे में मैं बता सकता हूँ, ये 2 कट्ठे में टोटल एरिया है। 2 कट्ठे में जी है? जी। वाह, 2 कट्ठे में क्या जबरदस्त, मतलब जबरदस्त भाई। इसमें 2 कट्ठे में इन्होंने हर चीज डाल रखी है, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, बटेर सारी चीजें, हंस। और ये जो तालाब है एक छोटा सा, उत्तम जी ने भी बताया था कि बत्तख पालन जो है हमेशा फार्म पे जो है छोटे से तालाब में भी आप कर सकते हैं। और इसमें मछलियां भी तो कहीं आपने ना डाल दी हैं? जी जी, इसमें मछलियां भी हैं। अच्छा, इसमें मछली भी है? जी, इसमें ग्लास कार और कतला और बिकेट 3 तरह के हमने इसमें डाला है। क्या और मछलियां को एक कुछ दाना जो ऊपर से कहते हैं वो कुछ नहीं देते, सब जो बत्तख और हंस का जो बीट होता है उसी से ये खुद तैयार होते हैं। ओह। और काफी अच्छे साइज में भी तो हो गए, ग्रोथ हो गया उनका। बत्तख तो दोनों ब्रीड के आपने रखे हैं हुए इसमें ना, इंडिया रनर भी हैं और खाकी कैंपल भी है। जी जी, दोनों अभी कितनी इंडियन संख्या में रनर और- रखे हैं? अभी बतख हमारे पास 60 से 65 के आसपास है। अच्छा। और इसमें से वही 10 से 15 जो है हमारे पास एक खाकी कैम्बल है, और बाकी जो है वो इंडियन रनर है। अच्छा। और इसमें करीब करीब 20 से 25 जो है हमारे खुद के घर के हैचरी से निकले हुए बच्चे भी हैं, और अभी साइज में बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मैं तो कभी कभी भूल जाता हूँ कि बच्चे कौन है घर के हमारे, और लाए थे हम कौन जो। क्या बात है। और देखिए सामने जो है ये बत्तखों का घर है ना, अंदर में छोटे स्पेस में आपने बत्तख रखने के लिए वहां बना दिया है, और उसी में हंस हंसनी भी हैं। बहुत अच्छा लगा। तो अभी सर ये क्या है, यहाँ के बाद से चूंकि स्पेस तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है जरूर, लेकिन ये आप सफलतापूर्वक यहाँ पे कर रहे हैं, तो आगे इसको एक्सपैंड करने के लिए फिर जगह चाहिए होगा? जी जरूर, जैसे कि मैंने कहा अभी एक छोटे से एरिया से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि इससे मैं हर चीज़ जो है सीख जाऊं, क्या इससे डिफ़िकल्टीज आती है, क्या परेशानियां आती है, और क्या क्या इसमें जो है जो और इम्प्रूव हो सकता है हमसे। तो जब हम बड़े लेवल पर जाएंगे तो ये सब सीखे हुए रहेंगे, तो कोई दिक्कत आगे ना हो। और अंकुर जी हैट्स ऑफ, क्योंकि उत्तम जी बहुत हार्ड वर्कर हैं। वो बहुत पॉपुलर आदमी है भाई इस ज़िले में, तो शायद ये कोई ऐसा ना होगा कि उनको ना जानता होगा। वो खिलाड़ी भी रह चुके हैं, बड़े अच्छे निशानेबाज हैं, कितने पदक जीत चुके हैं। वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और मुश्किल काम होता है। सर थोड़ा सा इधर आ जाए। मुश्किल काम होता है जब आप इंटीग्रेटेड मॉडल में आते हैं और वहाँ एक साथ आप बहुत तरह की जब पालन शुरू करते हैं, तो एक साथ आप पर बहुत प्रेशर पड़ता है। जी जी, बहुत। इसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्ट करने का तो हमने कर दिया, लेकिन इसमें आप कई तरह की चीज़ रखे हुए हैं, तो हर चीज़ का अलग अलग चीज़ होता है। जैसे आपको बकरी है तो बकरी का अलग बीमारियां हैं, अलग खान पान है, बतख है, मुर्गी है, उसका अलग है। तो वो सारा कुछ आपको मैनेज करना है उतना समय में ही। तो बकरी पालन में तो चलिए आपने सुधीर सर से ट्रेनिंग ली है, बाकी ये सब चीज़ों के लिए क्या उत्तम जी से ही आपने कंसल्ट किया फिर, या फिर कहीं और ट्रेनिंग लिया? जी जी, उन्हीं से सारा कुछ हमने सीखा है। और वो टाइम टू टाइम जब भी वो फ्री होते हैं तो हमारे फार्म पे आते हुए विजिट भी करते हैं, क्या हमसे गलतियां हो रही हैं वो भी हमें बताते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, और सारा कुछ जो है उन्हीं से हमने सीखा भी है। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि आपके यहाँ जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं ये तो अब परिपक्व भी हो चुके हैं, तो यहाँ से बिक्री केंद्र भी खोलना है कि नहीं? जी, ऑलरेडी यहाँ से सेल भी हो रहे सेल भी हो रहे हैं। हैं। जी, ये गांव के लोग भी कुछ ले जाते हैं, और जो भी जान रहे हैं हमें, जी प्रचार हुआ तो कुछ जान रहे हैं तो वो भी आते हैं और ले जाते हैं अच्छी तरह सोनाली से। के क्या भाव दे रहे हैं अभी? सोनाली का भी 550 या 500 भी, जैसे कि ये मुर्गा? जी मुर्गा टाइम टू टाइम इसका रेट जो अप डाउन होते रहता है। मतलब जैसा मोमेंट हो वैसा दाम हो जाता है, मतलब फेस्टिवल वगैरह के सीजन में ज्यादा हो जाता है, जैसे नए साल में ज्यादा प्राइस मिली हो। जी ऑलरेडी वो तो होना ही है जी। होली आ रही है तो ज्यादा जी, बिक्री होगी एकदम। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो चलिए मुर्गे मुर्गियां का भी अच्छा इन्होंने पोल्ट्री का खोल रखा है। बत्तख के जो अंडे हैं वो क्या यहाँ बेच रहे हैं या फिर हैचरी में लगा रहे हैं? जी, अभी तो हैचरी के लिए हमारे पास अंडे बच नहीं पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी सेल हो जाते हैं सब। बत्तख के अंडे कैसे बेच ले रहे हैं? बत्तख के भी 20 रुपये पीस 20 निकलता रुपए है पीस दे रहे हैं। जी। और क्या है कि अभी हैचरी में डालने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि अभी ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप बच्चे निकालिएगा, बच्चे मर जाएंगे, तो ना ही आपका अंडा सेल हुआ और ना ही बच्चा बचा।
और अंडे जो हैं काफी डिमांड में रहते हैं जाड़े में, खास करके बत्तख की गर्म चीज होती है। जी जी, बत्तख का माना जाता है सबसे गर्म होता है, तो वो भी अभी काफ़ी अच्छा सेल हो जा रहा है लगभग। चलिए बहुत बढ़िया। और ये जो बटेर है, बटेर के अंडों का क्या कर रहे हैं? जो बटेर का अंडे अभी हमने सोचा हैचरी में डालेंगे, अभी जस्ट देने लगे हैं सब अंडे, तो उसको भी हैचरी में डालेंगे और ऐसे कुछ सेल तो बटेर भी सेल में जाते जी, होंगे, बटेर सेल में क्योंकि जाते जाड़े हैं। में लोग बटेर बड़े जी, खाते हैं। और लोग ऐसे हैं मतलब डिमांड करते हैं, अंडे भी उसके लिए जाते हैं। जी, हमारे यहाँ से अंडे भी जाते हैं बटेर के। मतलब इन 4 महीनों में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कि एक छोटे से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से कुछ कमाई भी होनी शुरू हो गई है आपकी। और थोड़ी सी बकरी पालन में तो धैर्य की चीज़ है, 6 बकरियां हैं तो चलिए उसमें अभी कमाई नहीं हो पाएगी, उसमें तो अभी आपको समय देना है, फिर आप उसमें जो मदर है उसमें बढ़ाएंगे, बच्चे आएंगे। लेकिन बाकी सब चीज़ों में मैं देख रहा हूँ, मुर्गी हो, बत्तख हो, इन सब चीज़ों में भी तुरंत इंस्टेंट इनकम है। जी, इसमें यही है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। आप कहीं ना कहीं से एक न एक जैसा आपको इनकम आते रहेगा। आपका जो किसी का पैसा से सेल हुआ तो उसका उसका दाना आ गया या उसका खाना पाना, आपका भी जीवन चल रहा है उसी से। आपको बैठना नहीं पड़ेगा कि मैं वेट करता हूँ 2 महीने के बाद तब हमारे पास पैसा आएगा उसका। जी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सबसे बड़ा यही बेनिफिट है। आपका गांव सर यही हुआ? जी, हमारा गांव यहीं पे है और जस्ट बगल में ही हमारा घर है। और ये जो हमारा फार्म है, ये पहले जो गांव में बोलते हैं खाड़, इसमें हाँ, जी गाय भैंस बांधते थे, जी, खाड़ जी, में। वही था। तो इसको खाड़ी बोलते थे, खड़ी खाड़, जिसमें गाय गरू वगैरह लोग बांधते थे, खाना ना खाते थे, घुसा देते थे, लाने के बाद उसी को इस्तेमाल कर जी, लिया। उसी का हमने फिर से, बहुत जंगल सा था, इसको फिर हमने पूरा फिर से बनाया। हमारे इसमें हमारे घर वाले पूरा सपोर्टिव, और इसमें एक चचेरा भतीजा जो तो है वो भी दोनों लगे हुए रहते थे। सबका इसमें सहयोग बहुत रहा है, उसी को हमने फिर से बना दिया है। और खुद से इसमें कुछ नहीं, एक लेबर न लगाया हमने, न एक मिस्त्री लगाया। हाँ। जी, सब अपने से क्या बात है भाई, वाह अंकुर जी। चलिए और धन्यवाद उत्तम जी को भी ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर को मदद करने के लिए। कहीं ना कहीं अगर लोग खोल रहे हैं इस चीज़ को तो उसको देख करके और लोगों को जो है प्रेरणा मिलती है। उत्तम जी को देख करके इनको प्रेरणा मिली, आपको भी देख करके किसी और को प्रेरणा मिलेगी। जी जी। और अभी के समय में क्या है कि रोजगार की थोड़ी सी कमी है, तो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो उससे अच्छा आप कुछ कर सकते हैं। ये नहीं बिजनेस, कोई और बिजनेस बैठे रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, पैसा आएगा नहीं। सबसे बड़ा बात है कि ये बिजनेस नहीं तो क्या, गांव में आए आप, खेती में तो उतनी कमाई है नहीं जी, नहीं बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सब चीज़ों को करके आप अपनी आय को बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। जी, आय भी अच्छा। और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगा कि ये बिजनेस करते हुए मैं यहाँ हूँ और मैं परिवार के साथ हूँ। परिवार भी हमारे साथ है, और जीवन का सबसे अच्छा मतलब मजा वही है जो परिवार के साथ जी रहा सही है। बात है, कहीं कुछ गंवाना नहीं पड़ा, खोना नहीं पड़ा कि भाई पैसा कमाने के लिए हम जा रहे हैं 500,000 किलोमीटर दूर, है ना, यहाँ पर आए और अच्छा खासा यहाँ पर सब पशु पक्षियों की सेवा करते हुए अब फिर उसके बाद घर चले गए और इंटरटेनमेंट भी हुआ और पैसे के पैसे भी आ रहे हैं। जी जी। और इसमें क्या है कि आप बैठे हैं यहीं पे, देख लीजिए, घर पे मन नहीं लग रहा, यहीं आके बैठ लिए। अगर टेंशन भी कुछ हो रहा है, यहाँ आके हम बैठ जाते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश हो काफी जाता अच्छा है। लगता होगा। अब देखिए कितना बढ़िया है, एक कैंपस के अंदर ये देखिए एकदम इन्होंने पाइप डाल के एकदम झरना वाला फीलिंग दे दिया है आपने तो। वो बोरिंग कराया आपने? जी जी, वो हमारा घर बगल में ही है, तो हमने उसको एज ए बैकअप भी उसको हमने यूज कर रहा अंदर है। वाली मछलियों को ऐसी ही ऑक्सीजन मिलता होगा। जी जी जी, उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और बैकअप में उसको यूज भी हो जाता है। पानी जब कम हो गया तो उसको चला देते हैं और यहाँ पीने के लिए फ्रेश पानी भी हो जाता है सबको। वाह क्या बात है, मतलब एक बेहतर भविष्य की शुरुआत आज के धरातल से आप देख रहे हैं और इसी तरह से कोई भी शुरुआत करे। और आज निसंदेह छोटे स्केल पे है, लेकिन कल के डेट में हर चीज़ का एक बड़ा स्केल होगा और इसी तरह से फार्मिंग की जो है कहानी आगे बढ़ती है। चलिए अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। और दोस्तों, इस तरह की जानकारियां हमेशा चैनल पे आती रहेंगी। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी किसान के यहाँ नए जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।